अगेन गाइस, वेलकम टू एक्सेल मैराथन। तो अभी तक हमने करा था कि सेल्फ रेफरेंसिंग होता क्या है, होता क्यों है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है जब हम ट्रैक करते तो कहाँ कहाँ पे वो यूज़फुल होता है हमारा ट्रैक करना। लेकिन हमेशा हमें ड्रैग ही करना होता है। कभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास एक डेटा दिया गया है, खुद सोच के देखिए, आपके पास एक मार्कशीट बनाने को दी गई है, उसमें 50 बच्चों की लिस्ट है, आपको 50 बच्चों का सम निकालना है। तो क्या आप 50 बार जाके सम का फंक्शन लिखेंगे? क्या आप हर बार जा जाके हर सेल में फंक्शन इंसर्ट करते रहेंगे? नहीं, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप सिंपल एक बार लिखेंगे, ड्रैग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ड्रैग करने के साथ लुकअप में मैंने देखा चीज़ें बिगड़ रही थी, सब में देखा चीज़ें सुधर रही थी। हम इस लुकअप वाले में जो चीज़ें बिगड़ रही थी उसी को थोड़ा सा ठीक करेंगे। सेल रेफरेंसिंग के टाइप से सेल रेफरेंसिंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक होती है मिक्स सेल रेफरेंसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक होती है मिक्स सेल रेफरेंसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? हमें सेल को फिक्स करना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या था कि यहाँ एक P1 है, यहाँ एक कोई भी छोटा सा डेटा है हमारे पास, उसमें किसी पर्सन का नाम है ABC, डेटा हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। मुझे यहाँ पे क्या था कि P1 से ढूंढवाना था। जैसे मान लो ये है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो मुझे यहाँ चाहिए पहले कॉलम का वैल्यू, यहाँ दूसरे, यहाँ तीसरे का चाहिए था। तो मुझे क्या था, मैंने यहाँ फंक्शन क्या लगाया था, VLOOKUP P1 से ढूंढवाया था, P1 को ढूंढवाया था इस टेबल में A1 से लेके 1 2 3, तो ABC C 1 2 3 C3 तक ढूंढवाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लिख के या 1 लिख के जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए, 2 कॉलम की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद 0 ये करवा था। जब मैं ड्रैग कर रहा था यहाँ पे तो ये P1 का हो जा रहा था Q1, ये हो जा रहा था B, ये हो जा रहा था D, फिर मैं और करूँ Q की जगह पे ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा, इसी से मुझे बचना था। तो इसे फिक्स करने के लिए एक साइन होता है जिस साइन को बोलते हैं डॉलर सिंबल। ठीक है, डॉलर सिंबल क्या होता है? वो सेल को फिक्स कर देता है। सेल रेफरेंसिंग पे हमारा एक क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, जो कि हम टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इसका छोटा सा और एग्जांपल जिससे आप और अच्छा समझ पाए। तो यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एक सेल है जो कि है P1, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 10 सेल्स है। मान लो यहाँ पे क्या है, A1 2 3 और 4। अब क्या है, मुझे इस सेल में यहाँ पे क्या चाहिए कि P1 इंटू 1, P1 इंटू 2, P1 इंटू 3, P1 इंटू 4। अब मैं इसमें लिखूंगा अगर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैं यहाँ लिखूंगा 10, तो आएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो काइंड ऑफ ये एक टेबल बन रहा है। इसमें आप देखेंगे कॉमन क्या है, P1 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 है कॉमन। और मैं जब ड्रैग करूंगा नीचे, अगर मैं ड्रैग करता हूं तो मैंने बताया P1 की जगह क्या हो जाता था, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, P2 हो जाएगा। देखिए P2 में तो कुछ है ही नहीं, P3 P4 P5 में कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट है, आप देख रहे हैं आई बटन पे आ रहा होगा, उससे सॉल्व करके देखना, उस पर आपको इजीली पता लग जाएगा। जब हम किसी फंक्शन को लगाते हैं, जैसे हमने सम के केस में देखा, और हम ड्रैग करते हैं, उसके साथ साथ हमारी वैल्यू भी चेंज होती है, या सेल रेफरेंसिंग चेंज होती है, सेल एड्रेस चेंज होता है, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव सेल रेफरेंस। जब ड्रैग के साथ साथ वो चीज चेंज हो। सेल रेफरेंस में क्या, सेल हमें ध्यान रखना होगा कि कॉलम एंड रो, जैसे कि A1 जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये A2, इधर ड्रैग करूंगा तो B1, और ड्रैग करूंगा तो C1, नीचे करूंगा तो C2। तो ये क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ साथ ड्रैग करने पे चेंज हो रहा है। इसमें क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होगा कि मुझे एक चीज फिक्स चाहिए और एक चीज चेंजेबल चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, चेंज करने के तरीके हैं, चेंज करना है या नहीं करना। करना है
तो फिर इसमें से कुछ और रेफरेंस यूज होगा, नहीं करना तो कुछ और रेफरेंस यूज होगा। अभी तक क्या था कि मुझे उसमें चेंज नहीं करना, चेंजिंग नॉट अलाउड। यहां पे था चेंजिंग पार्शली अलाउड और पार्शली नॉट अलाउड, मतलब कुछ को चेंज कर भी सकते हो, कुछ को नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें चेंजिंग होती ही नहीं है, चेंजिंग होती ही नहीं है। इसमें चेंजिंग अलाउड होगी, चेंजिंग अलाउड है, इसमें चेंजिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें चेंजिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। और अब फिक्स कैसे करते हैं किसी भी सेल को, हम लगाते हैं उसके आगे डॉलर। अगर मान लीजिए मुझे कॉलम फिक्स करना है तो ए कॉलम फिक्स हो गया, 1 लिख देंगे। हमें रो फिक्स करना तो ए $1। ये हो गया मिक्स सेल रेफरेंस। इसमें क्या है कि दोनों में से कुछ भी सेल रेफरेंस अपना एक एब्सोल्यूट हो रहा है, मतलब एक फिक्स हो रहा है। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट में मिक्स वाला खत्म हमारा। एब्सोल्यूट में क्या है कि दोनों से पहले आप डॉलर लगा दो, जैसे A1 तो $1, $1। इसमें क्या हुआ कि आप जब इसके बाद ड्रैग करोगे तो ये आएगा $A, $1। फिर अगला क्या आएगा $A, $1। इस वाले केस में क्या आएगा, अगर मैंने 2 ऑप्शन है इसके अंदर भी, अगर मैंने चूज किया $A1, मैंने यहां चूज किया $1। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो ये आएगा $A2, $A3। अगर मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो ठीक, क्योंकि नीचे में कॉलम चेंज नहीं होता। अगर मैं आगे उधर भी चेंज करूंगा तो इधर आ जाएगा $A। अगर इधर ड्रैग करूंगा 3, क्योंकि ये फिक्स हो गया, ये चेंज हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। सेम केस इसमें, अगर मैंने इसे नीचे ड्रैग किया नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा $1। नीचे मैं आगे अगर जाऊंगा तो हो जाएगा $1, $1, $1। जो इसमें देख रहे हो आप, मिक्स हो रहा है, इसमें फिक्स हो रहा है, मिक्स हुआ फिक्स हुआ, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये खुद में खुद जाएगा A2, A3। इधर चलूंगा B2, B3, C2, C3। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेल रेफरेंसिंग का। हाँ, एक और चीज इसमें, ये जो डॉलर का सिंबल है, ये 2 तरीके से, या तो आप उसे टाइप कर दीजिए, कहीं क्लिक करके टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, F4 फंक्शन की होती है F4, आप इसे प्रेस करके लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप प्रेस करेंगे इसे तो डॉलर का साइन इधर उधर प्लेस होगा। आप ये ओवरऑल कितनी बार होना चाहिए आपके हिसाब से, एक बार रिलेटिव जिसमें डॉलर नहीं होगा, एक बार मिक्स, मतलब एक बार मिक्स नहीं, मिक्स 2 बार होगा, एक बार कॉलम के लिए और एक बार रो के लिए, और तीसरा एब्सोल्यूट में दोनों होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा मिक्स का कॉलम, मिक्स का रो सॉरी, और फिर मिक्स का कॉलम, और तीसरा रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है सेल रेफरेंसिंग का। अगर एंड में कंक्लूजन करूँ कि इसका फायदा कहाँ पे है, तो एक देखिए फायदा, अभी जस्ट मैंने आप सामने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक P1 में एक वैल्यू है 2, मुझे यहाँ चाहिए A1 2 3 4 में चाहिए मुझे P1 into 1, P1 into 2, P1 into 3, P1 into 4, यही चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा P, $1, क्योंकि यहाँ देखिए P1 चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए $P, $1 into 1। ये 1 है, ये भी फंक्शन से आ सकता है, ये उस असाइनमेंट में हमने करा, मैं जस्ट आपको बताया था अभी। यहाँ पे इसे लिखा, ड्रैग कर दिया, तो हर जगह $P, $1 ये तो आ ही जाएगा। तो ये किस टाइप का सेल रेफरेंसिंग हो गया, अभी आपके सामने एग्जांपल था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो दैट्स इट फॉर इट, ये हमारा था सेल रेफरेंसिंग। ये एक एक्सेल का सबसे यूजफुल टॉपिक है कि कैसे हम सेल रेफरेंसिंग को यूज करते हैं और कैसे हम पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सॉल्विंग द असाइनमेंट्स।